48 घंटे सिर्फ 48 आवर्स के अंदर इंडिया के दो सबसे बड़े और लॉन्ग अवेटेड आईपीओज ने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया। एक तरफ है एनएससी, वो एक्सचेंज जो कि इंडिया का स्टॉक मार्केट चलाता है, और दूसरी तरफ है जियो प्लेटफॉर्म्स, मुकेश अंबानी का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डिजिटल एम्पायर। अब दोनों आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में और कंबाइन करें तो अराउंड 55,000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट अपने साथ मार्केट में लेकर आ सकते हैं एक ही विंडो में। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने दो आईपीओस को, जो होगा देखा जाएगा, हम कर देंगे अप्लाई, तो ये जो वीडियो है वो मैंने आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि ये दोनों आईपीओस स्केल की वजह से एक जैसे लग सकते हैं बट हैं बिल्कुल ऑपोजिट, और ये जो डिफरेंस है वो आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। तो चलिए इन दोनों आईपीओस को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनएससी का जो आईपीओ है वो 100% ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। जियो का आईपीओ 100% फ्रेश इशू होने वाला है। अब ये देखने में काफी आपको टेक्निकल अगर लग रहा है तो इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि एनएससी जो भी पैसा रेस करने वाला है आईपीओ से, वो एनएससी को नहीं जाने वाला है। वहां पे जो ओल्ड शेयर होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि एसबीआई, एलआईसी एटसेट्रा, ये सारे शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं अराउंड 6%, और उन्हीं को आपका जो पैसा होगा अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उनको मिलने वाला है। वहीं जियो के साथ केस एकदम उल्टा है। ये एक फ्रेश इशू है और करीब करीब 27,000 तक, आप मान लीजिए 27,000 करोड़ रुपए सीधा जियो के पास जाने वाला है। तो एक जो आईपीओ है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का एग्जिट है, दूसरा आईपीओ है कंपनी का नेक्स्ट चैप्टर। ये एक लाइन, एक पॉइंट सारे एनालिसिस से सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। इसके अलावा कंपनीज का अगर हम रेवेन्यू ड्राइवर देखें तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पेंट करता है। एनएससी की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ट्रांजैक्शन फीस, डेटा, ये सब चीज़ों से एनएससी पैसे कमाता है। मतलब बेसिकली मार्केट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे एनएससी को फायदा होता है। देन जियो की अगर हम बात करें तो जियो अब आपके फ़ोन बिल तक लिमिटेड नहीं है, मोबाइल तक लिमिटेड नहीं है, डेटा प्लान्स के अलावा एंटरप्राइज क्लाउड, डिजिटल एड्स, एआई, सब में वो अब एंटर कर रहा है और धीरे धीरे ये रेवेन्यू ड्राइवर्स उसके लिए बन रहे हैं। हाँ, दोनों ही आईपीओस में रिस्क भी हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम एनएससी की बात करें तो रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कि अभी आपने फिलहाल देखा होगा कि एफएनओ से जुड़े हुए चेंजेस आए थे, तो काफ़ी एनएससी को एक तरीके से धक्का लगा था, उसके रेवेन्यू को धक्का लगा था, सिंपली बिकॉज 70% रेवेन्यू एफएनओ से आता है एनएससी का। और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो भी एक रिस्की चैलेंज बन सकता है ये एनएससी के लिए। जियो की बात करें तो कंपटीशन तो है ही, उसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं, डिसरप्शंस होते हैं, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इस कंपनी का है वो है डेट, और इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करते हैं। तो अब हम आते हैं नंबर्स पे। वैसे तो ये जो दोनों कंपनीज हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इनका इस तरीके का कंपैरिजन करना टेक्निकली सही नहीं है, बट व्हाट आई वांट इज कि आपको फाइनेंशियल्स को लेकर पूरी क्लैरिटी हो। अगर हम रेवेन्यू देखें, पैट देखें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इन दोनों ही क्राइटेरियाज में जियो प्लेटफॉर्म्स कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। बट एक चीज़ और है, वो है मार्जिन्स। अगर हम एनएससी का पैट मार्जिन देखें तो वो है 55%। इसको कंपेयर कीजिए जियो के मार्जिन के साथ तो वो अराउंड 20% हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एनएससी ज़्यादा एफिशिएंट दिखाई दे सकती है। मगर एक और फैक्टर है, जो एनएससी का रेवेन्यू है वो FY26 में डिक्लाइन हुआ है, एंड दैट टू 2.4%, ये गिरा है। प्रॉफिट की हम बात करें तो वो भी गिरा है अराउंड 15%। मैंने आपको बताया था कि एफएनओ रेगुलेशंस की वजह से एनएससी को नुकसान हुआ है, तो वही नुकसान यहाँ पर इस डिक्लाइन में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें जियो की तो वहाँ पर कैसा सीन है, तो जियो का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, दोनों ईयरली बढ़े हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो अराउंड 15% बढ़ा है, रेवेन्यू 14%। तो ये तो पिक्चर क्लियर हो गई व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू एंड पैट। बट वैल्यूएशन की भी हम बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन में दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह खड़े हुए दिखाई देते हैं। अराउंड 40x का इस समय पीई है इनका अराउंड FY26 में। अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यूएशन की बात करें, करंट वैल्यूएशन की बात करें कंपनी की, तो एनएससी है अराउंड 5 लाख करोड़ यानी कि $60 बिलियन के आसपास। जियो प्लेटफॉर्म्स 10 से 15 लाख करोड़ तक जा सकता है, 133 टू 180 बिलियन डॉलर्स के आसपास इसका वैल्यूएशन इस समय बैठता है। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनएससी
एक्चुअली ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जीरो डेट है इस कंपनी के ऊपर। जियो के ऊपर 70,781 करोड़ रुपीस का डेट है प्री आईपीओ, और जो पैसा जियो रेस कर रहा है इस आईपीओ से, उसका मेजॉरिटी पार्ट भी सीधा इस डेट को चुकाने में जाने वाला है। अब एक और बड़ा सवाल है जो कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, ये आईपीओस अभी क्यों? एनएसई के लिए ये जो स्टोरी है वो करीब 9 साल पुरानी है। 2012 की बात है जब एनएसई ने पहली बार लिस्टिंग की बात की थी, और फिर हो गया था को लोकेशन कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, जो भी आप कहना चाहें। सेबी ने फिर रोक लगा दी थी, सेटलमेंट हुआ, एनओसी मिली, फिर फाइनली अब जाकर जून 17 को जाकर एनएसई अपना डीआरएचपी फाइल कर पाया है। मतलब आयरनी ये है कि वो एक्सचेंज जहां पर 2000 करीब 3000 कंपनीज लिस्ट होती हैं, उसे खुद लिस्ट होने में 9 साल का इंतजार करना पड़ा। जियो के लिए जो स्टोरी है वो अलग है, मगर यहाँ पे भी एक रेगुलेटरी रोड ब्लॉक था। मार्च 2026 यानी इसी साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बदला जो कि जियो आईपीओ का एक तरीके से रास्ता उसने साफ कर दिया। अगर कंपनी की वैल्यूएशन, वो रूल जो बदला मैं उसके बारे में बता रही हूँ, अगर कंपनी की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो तो सिर्फ 2.5% पब्लिक फ्लोट काफी हो सकता है लिस्टिंग के लिए। ये रूल बदला मार्च में, और जून में आपको पता ही है कि डीआरएचपी आ गया जियो का। ठीक है, सारी बातें हो गई, तो अब करना क्या है? दोनों आईपीओ अभी भी याद रखिए डीआरएचपी स्टेज पर हैं, अभी आरएचपी आना बाकी है, प्राइस बैंड नहीं आया है, डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अभी से बनती है क्योंकि आईपीओस तो देखिए कितने बड़े हैं। अब एनएससी के लिए जो बातें आपको ध्यान में रखनी है उसको मैंने लिस्ट आउट किया है। सबसे पहली बात यह है कि एनएससी में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। इस कंपनी की कोई भी लिस्टेड पेरेंट कंपनी नहीं है, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर कोटा जो अनलॉक होता है वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। एनएससी की जो लिस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ बीएससी पे होगी, यानी आप इसके जो शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सिर्फ बीएससी पे कर सकते हैं, एनएससी पे नहीं कर सकते, बिकॉज रूल ऐसा है कि एक्सचेंज खुद अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकता। जीएमपी के हिसाब से अभी जो प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड है वो है 1950 से 2050 पर शेयर के हिसाब से। आपको पता ही कि अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी की कितनी ज़्यादा डिमांड थी एटलीस्ट थ्रू आउट 2025, और उसकी वजह से ये प्राइस इतना ऊपर चला गया है। एक इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है वो है Jan 30, 2027 की डेडलाइन, जो कि सेबी ने दी है एनएससी को कि उससे पहले ही आपको लिस्ट होना ही पड़ेगा। एंड देन एक और चीज़ जो रिमाइंडर है आपके लिए कि इस आईपीओ का पूरा पैसा एनएससी को नहीं जाने वाला है। वहां पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, उनके पास पैसा जाएगा, तो मतलब कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलने वाला। अब हम बात कर लेते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की। तो अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई भी एक भी शेयर है तो भी आपके लिए शेयर होल्डर कोटा यहां पर अनलॉक हो जाएगा। मतलब कि आपको जितने भी आपने रिलायंस के शेयर्स लिए हैं उसके प्रपोर्शन में आपको जियो प्लेटफॉर्म्स के भी शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, इन एडिशन टू रिटेल में जितने भी शेयर्स आते हैं और आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो यहां पर एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टिंग होने वाली है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही एक्सचेंज में जाना है। जीएमपी के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड है वो 1100 से 1300 रुपए के बीच में होने की उम्मीद की जा रही है। रिकॉर्ड डेट, इस शेयर होल्डर कोटा के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो आरएचपी में आएगी। अभी आरएचपी फाइल नहीं किया है कंपनी ने, तो आपको उसको ट्रैक करना है, उसका इंतजार करना है और उसके हिसाब से शेयर्स को खरीदना भी है इन केस यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर कोटा। अगेन एक रिमाइंडर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस आईपीओ से जुड़ा हुआ कि 27,500 करोड़ रुपए आईपीओ प्रोसीड्स के डेट रीपेमेंट में जाने वाले हैं। तो हाँ, ये फ्रेश कैपिटल रेस करने वाला है आईपीओ, ये फ्रेश इशू है, मगर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डेट रीपेमेंट में ही जाने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो लेट्स समराइज, एनएससी एक 9 साल की डिलेड लिस्टिंग है, ये प्रॉफिटेबल है, डोमिनेंट है, जीरो डेट है, लेकिन इसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो रेगुलेटरी प्रेशर में इस समय है और आपका पैसा एनएससी को नहीं जाने वाला है, वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जियो इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ एवर बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये फास्ट ग्रोइंग है लेकिन डेट हैवी है और एक रूल चेंज के बिना ये आईपीओ हो भी नहीं सकता था। दोनों में आपको अप्लाई करना है, फाइन, प्लीज कीजिए, आपकी मर्जी, बट जो भी कीजिए एक क्लियर हेड के साथ कीजिए, क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ कीजिए, क्योंकि ये दो आईपीओस सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये अलग भी हैं, फंडामेंटली डिफरेंट है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो कि इन आईपीओस में सिर्फ हाइप में अप्लाई कर देंगे, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए।
मैं हूं गौरी, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट अप स्टॉक्स एक्सप्लेनर में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.